उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोरा का पुरवा में 10 अगस्त 1963 को जन्म लेने वाली फूलन का 80 के दशक में पूरे देश में खौफ था। नेता हो या फिर मंत्री, उनके नाम से ही उन्हें पसीने आते थे। लेकिन जिस फूलन के नाम को सुनकर लोग घरों में दुबक जाते थे, उस फूलन की शादी महज 11 साल की उम्र में हो गई, और वो भी फूलन से 24 साल बड़े आदमी से, जो फूलन का रोज बलात्कार करता रहा। 1975 के आसपास फूलन को बेहमई गांव के कुछ ठाकुरों ने एक कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ बारी बारी 21 दिनों तक गैंग रेप करते रहे। यही नहीं, फूलन को नग्न करके पूरे गांव में उन ठाकुरों ने घुमाया, और फिर यहीं से जन्म हुआ चंबल की फूलन का। हालांकि फूलन किसी तरह उन ठाकुरों के चुंगल से भागने में कामयाब रही, और बेहमई से भागने के कुछ ही महीनों बाद फूलन उन ठाकुरों से बदला लेने के लिए फिर गांव लौटी। और 14 फरवरी 1981 की शाम को जो हुआ, जिसकी शायद ही उन ठाकुरों ने कल्पना की होगी। अचानक पूरे गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी और लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। तब पता चला कि 22 ठाकुरों की फूलन ने हत्या कर दी। बेहमई में हुए इस नरसंहार ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। उस समय के उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा तक देना पड़ा था। बेहमई नरसंहार के 2 साल बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने 1983 में फूलन से समझौता किया कि उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, उनके परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तब जाकर फूलन ने आत्मसमर्पण का मन बनाया। लेकिन एक बात यह भी थी कि जिस समय इंदिरा गांधी ने प्रस्ताव उनको दिया, फूलन की तबीयत भी उस समय खराब चल रही थी। उसके गिरोह के ज्यादातर साथी या तो मर चुके थे या फिर पुलिस के हाथों मारे जा चुके थे। हालांकि फूलन को उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं था। उसने जोर देकर कहा कि वो केवल मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही अपना आत्मसमर्पण करेगी, और उसने अपने समर्थकों के साथ आखिरकार मध्य प्रदेश पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। बिना मुकदमा चलाए 11 सालों तक जेल में रहने के बाद फूलन को 1984 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने रिहा करा दिया। फूलन ने अपने रिहाई के कुछ ही दिनों बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। 1996 में फूलन ने उत्तर प्रदेश की भदोही सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। 25 जुलाई सन 2001 को दिल्ली में उनके आवास पर फूलन की हत्या कर दी गई। उसके परिवार में सिर्फ उनके पति उन्मेष सिंह ही थे। फूलन की हत्या को राजनीतिक षड्यंत्र भी माना जाता है। उनकी हत्या के छींटे उनके पति उन्मेष सिंह पर भी आए, और फूलन के परिवार वाले उन्हें कई बार पीट भी चुके। हालांकि उन्मेष के ऊपर अभी तक फूलन की हत्या का आरोप साबित नहीं हो सका। अब हत्या किसने की, कैसे हुई, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि फूलन का 80 के दशक में पूरे देश में खौफ था। लोग उनके नाम से ही थर थर कांपने लगते थे। ये कहानी थी फूलन की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें लाइक भी कर सकते हैं।